तो चलिए भी स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद। आपको ना ये जो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन दिए गए हुए हैं ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है वो क्या है। देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला हुआ है। x माइनस एच का होल स्केयर y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। और जो ये h और k क्या है, ये है सर्कल के सेंटर, और x और y क्या है, ये है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y। ठीक है भाई। और ये जो पूरा डिस्टेंस होता है ये तो बच्चा जानता है, ये क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले अब आपको मैं सिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सेंटर क्या है 0 और 2 और रेडियस क्या है 2 है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन फर्स्ट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट सेंटर जो है वो क्या है, मैंने क्या बताया, एच और के है। वो कितने दिए गए हुए हैं, वो दिए गए हुए हैं 0 और 2। तो यहाँ पे लिखोगे 0 और क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पहले एंड रेडियस कितना दिया गया हुआ है, रेडियस तो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कितना दिया गया हुआ है, आर। वो दिया गया हुआ है 2। कितना दिया गया हुआ है, 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। जो वैल्यू दी गई हुई है उसको मैंने लिख दिया हुआ है, अच्छे से आप समझ लीजिए और देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या है, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, ये लिखा हुआ है x माइनस एच। लिखिए ज़रा, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x माइनस एच कितना था, यहाँ लिखा है 0, तो क्या लिखोगे 0 का होल स्केयर। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये h है तो ये 0 होगा, ये k है तो ये 2 होगा। ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो बता दीजिए h की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस y का y माइनस k कितना है, k तो 2 है तो 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक फिनिश हो जाता है। और r भी दिया हुआ है, r दिया है 2, तो 2 का भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x का स्क्वायर, बिल्कुल सही। y माइनस 2 का स्क्वायर, अरे y माइनस 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप तो पता है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ कर दीजिए। याद है आपको, ए माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, बताना ज़रा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, माइनस 2 2 4 और 4y। ठीक, समझ गए बात का, 2ab। अब 11th में पहुँच गए हो तो आपको पता चल गया वो यहाँ पे कैसे बना हुआ है। इज इक्वल टू, आगे क्या है, 2 2 कितना होता है, 4 होता है ना, तो ये 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस 4 इस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, और 4 में से 4 के तो 0। और वैसे भी यहाँ पे कैंसिल आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y बराबर किसके, 0 के। यही आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन आई है यही है किसकी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात, आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो जाता है, यहाँ पे इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब करेंगे सेकंड पॉइंट सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, सेंटर कितना है, -2 और 3 है। ठीक, और रेडियस 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आप ये चीज़ तो दोबारा से लिखेंगे जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ गिवन दैट सेंटर एच के, सेंटर दिए था ना आपको, कितने दिए तो सेकंड में, -2 और 3। यहाँ क्या आएगा, -2 और क्या आएगा, 3 आएगा। और रेडियस भी दिया गया आपको, रेडियस कितना दिया गया, रेडियस दिया गया 4, तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। समझ गए बात। तो अब क्या लिखते थे, देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलिए क्या थी वो थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके आर स्क्वायर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और कुछ नहीं। तो क्या आएगा x माइनस एच, एच कितना है यहाँ पे -2 है ना, तो क्या लिखोगे -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। अब आप बताइए k कितना दिया गया, k दिया गया 3, तो क्या लिखोगे प्लस y माइनस के कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पहले आपको, ठीक है। r का स्क्वायर मीनिंग 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आप समझ आ रहे हैं ना। अब बता दीजिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस नहीं हो जाएगा, तो x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर किसके हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। अब बता दीजिए ना x प्लस 2 a प्लस बी की रेंडडी, चलिए बताएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, अरे 11th के बच्चे हो तो पता चल ही गया होगा, 2 2 जब 4 होता है तो साथ में क्या आएगा x, तो 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी कीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 3 6 6y बराबर किसके होगा 16 के। अरे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई। अभी पहले स्क्वायर वाली टर्म अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर फिर क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाली टर्म क्या आएगी 4x और वाई वाली टर्म क्या आएगी -6y। अब ये 9 और 4 अलग कर दीजिए, 9 + 4 बराबर किसके आएगी 16 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बता दीजिए 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो यहाँ पे मैं +13 लिख दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ये 13 जो है इधर रखिए और 16 को यहाँ लेके आएंगे ना, तो ये देखना क्या बनेगी टर्म आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13, ये 16 इस साइड आएगा तो किसको हो जाएगा -16 बराबर 0। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा +16, जब इस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा। मुझे बता दीजिए ना 13 में से 16 के तो कितने बचेंगे -3 ही तो बचेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या -3 लिख दूँ। समझ गए होंगे बच्चे आप, पता चल गया होगा कि आंसर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर किसके 0 के। चलिए जी, इसी तरीके से आपका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। कुछ स्टेप जो है वो आपको जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। ऐसे तो इतना सिंपल क्वेश्चन कितना पूरा इतने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा 3 में क्या बोलता भाई, पहले अब ये तो लिख देंगे ना, ठीक है। हाँ जी, इट इज़ गिवन दैट सेंटर कितना दिया गया हुआ आपको, दिया गया हुआ 1/2 1/4। तो मैं ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 और 1/4 और रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया 1/12, तो यहाँ लिख देंगे 1/12 लिख देंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ गए बात, बिल्कुल समझ गए हो, क्या मुश्किल है इसमें। चलो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, भाई क्या इक्वेशन होती थी भाई बता दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल इस क्या होती थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर। अब वैल्यू बस पुट कर दीजिए, हाँ वैल्यू क्या बनेगा x माइनस एच, एच कितना है h है 1/2, क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y कितना यहाँ पे क्या है y माइनस के कितना है k है 1/4 का होल स्क्वायर, आर कितना है 1/12, तो 1/12 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भाई, समझ गए ना। चलो अब इसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ना माइनस 2ab, तो x ही बचेगा ना यहाँ पे। यहाँ बता दूँ, चलो ठीक है पता चल ही जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको तो पता चल ही रहा होगा 2a और साथ में b है ना, x ही बचेगा, ठीक है। चलो अब पता चल गया ना x प्लस यहाँ पे लगाइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना 1/4 और -2ab, तो बनेगा y/2। चलो मैं समझा देता हूँ पहले आपको, देखो 2 × y × 1/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बना y/2 बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे y/2 बराबर किसके 1/12, 1/12 12 का से कितना होता है 144,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो जो बात आपको पता है आप वीडियो को आगे करते जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर आपको पता है ये बातें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या आएगा माइनस एक्स, अब क्या आएगा माइनस वाई बाई टू, ठीक, अब क्या आएगा प्लस 1/4 और क्या आएगा प्लस 1/16, ठीक है, 1/16 और यहाँ पे क्या है 1/44 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। पहले क्या लिखोगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ये क्या बनेगा 16 बन जा 16, 4 बन जा 4, 16 चौका 64 बराबर किसके होगा 144, ठीक है, यहाँ तक 16 4 20, तो मैं इसको सीधा 20 लिख दूँ यहाँ पे, है ना भाई, 20 लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको कट जाएगा 2 से, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, है ना, और 2 5 जा और 2 16 जा, मीनिंग 5/16 बन रहा और कुछ नहीं, तो आप लिख देंगे ना यहाँ पे, क्या करेंगे भाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 5/16, अरे क्लियर है भाई 5/16, इस वाली टर्म को इधर लेके आओ तो प्लस की तरह तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी, बराबर किसके 0 के, ठीक है भाई, ओके। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, जरा एक काम करें अभी इसको इस साइड रखें, देखना कितना इजी होगा फिर आपके लिए। आप एक काम कीजिए इसको लिखो ऐसे 1/44, ये प्लस की टर्म उधर लेके जाओ तो माइनस की, इसको मैं इस साइड ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा। इधर क्या है माइनस वाई बाई टू, इसको मैं अलग से ही सॉल्व कर लूँगा ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो इसको मैं किससे मतलब इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करूँगा, पता क्यों करूँगा, आपको पता चल गया होगा क्यों करूँगा भाई, क्योंकि 9 5 45 और 16 9 जब 144 होता है ना क्या होता है भाई 16 क्या होता है 144 होता है, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आ गया 144 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक। इस 2 को सबकी साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, करते जाओ जरा, बोलो 2x का क्या आएगा, बोलिए 2x स्क्वायर, शाबाश, ठीक, 2y स्क्वायर कितना आएगा 2y स्क्वायर, ठीक, 2x कितना आएगा 2x, साथ में क्या आएगा माइनस वाई का माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर आप सॉल्व, मैंने बोला ना मैं क्या यहाँ पे चक्कर क्या होता है कि मुझे हर बात समझानी पड़ती है, हर बात यहाँ पे वीडियो में मुझे समझानी पड़ती है, अगर आपको अच्छे से अगर आप निकाल सकते हो जल्दी तो आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हर स्टेप करना पड़ता ना यहाँ पे 144 1 माइनस 45, क्योंकि बच्चा मेरे पास बैठा नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता उसको कहाँ से समझ आ रहा है कहाँ से समझ नहीं आ रहा, इसलिए उसको हर एक स्टेप समझाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई, और अपान में क्या आएगा, अपान में आएगा 2 बराबर क्या आएगा 45 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस 44 अपान 144, है ना, ये 11 से कट जाएगा ना 2 से कट जाएगा, ये 2 2 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा, फिर से 2 से कटेगा 2 11 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 12, क्लियर बात, तो क्या बन गया 11/36। देखो ये चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ पहले, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई, अपान में क्या आएगा 2 बराबर क्या आएगा माइनस 11/36, ठीक है, देखो ना ये कटता नहीं है क्या, 2 1 जा 2 2 18 जा 36, ठीक है। अब 18 जो है 18 सबके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, मैं पहले एक स्टेप बना लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए ताकि आपको थोड़ा समझ अच्छे से आ जाए। 2y स्क्वायर देखो काफ़ी स्टेप लिख दिए मैंने, अगर अब भी समझ नहीं आई तो फिर तो मुश्किल है भाई आपके लिए, है ना, माइनस 11/18, चलो अब इस 18 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हो, करो जरा, 18 2 जा कितना आएगा 36, बोल दीजिए 18 2 जा 36 एक्स का स्क्वायर, ठीक, आगे 18 2 जा 36 वाई का स्क्वायर, फिर 18 2 जा 36 एक्स, फिर 18 बन जा 18 वाई, और ये माइनस 11 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस 11 इक्वल टू किसके 0 के, चलो ये भी पता चला ना आपको, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ माइनस 11 बच जाएगा, अब 18 तो नहीं आएगा नीचे, 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है तो वो थोड़ी आएगा नीचे, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस 11 नहीं आएगा, तो अब ये माइनस 11 इस साइड गया तो किसका होगा प्लस नहीं हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ प्लस 11 लिख रहा हूँ, नहीं बात समझ आ रही नहीं आ रही है ना भाई, देखो छोटे बच्चे तो हो नहीं आप
कि आपको ये चीज़ सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही होगी। इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने कितने आपको स्टेप में कराया है, तो फिर तो आपको समझ आना चाहिए ना भाई। चलिए, तो आप कोशिश करना कम स्टेप लिखना है, इतने लंबे लंबे स्टेप नहीं लिखना, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, उसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बिल्कुल अच्छी वैल्यू का आपको यहाँ पे मैथ मिलने वाला है, ठीक है।